जवानी में, युवावस्था में प्राण प्रति की अवस्था नहीं होती, अधिक बुढ़ापे में होता है। आज इस उम्र में लगभग 62 वर्ष की उम्र में श्री शत्रुघ्न लाल जी यादव अपनी पार्थिव काया को त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए। मदाई हो, दीदी हो और बहिनी हो, इसी दुख में हमें सुख को खोजना है। आज सुखवारो भाई यादव जी को सुख कैसे मिलेगा? श्री पोषण यादव जी, श्रीमती भारती यादव जी, श्री रोशन यादव जी, श्रीमती कुंती यादव जी एवं बहना श्रीमती ओम भाई यादव जी, द्रौपदी यादव जी, भुवनेश्वरी यादव जी एवं समस्त आदरणीय यादव परिवार, आज हम सब अपनी उस पिता को खोए हैं जिसने इस संसार में हमें लाया है। मुर्दाई हो, दीदी हो, सभी लोग व्यवस्थित बन करके शांतिपूर्वक बैठ जाए। अब ये कार्यक्रम इंटरनेट पर प्रसारित होगा, ये पूरा संसार भर रही है कार्यक्रम। यहाँ कार्यक्रम ये इंटरनेट प्रारंभ हो चुका है, इसलिए ये कार्यक्रम पूरे विश्व में जा रहे हैं प्रसार। इसे शांत होकर के रसपान करेंगे। कृष्ण भगवान की दुख न भुलाकर संत कबीर साहब के उनकी ओजस्वी वाणी का सहारा ले। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। मारे के मदद को क्या तू संभालेगा, मारे के मदद को क्या तू संभालेगा। जिंदगी में मालिक तुझे घर से निकालेगा, जिंदगी में मालिक तुझे घर से निकालेगा। रास्ते आया बचाना पड़ेगा, काया तुझे खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया तुझे खाली करना पड़ेगा। आएगी रोटी जमानत न होगी, आएगी रोटी जमानत न होगी। अल्लाह में तेरी अमानत न होगी, अल्लाह में तेरी अमानत न होगी। होकर के कैंपू में चलना पड़ेगा, काया तुझे खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया तुझे खाली करना पड़ेगा। यमराज की जब अदालत होगे, यमराज की जब अदालत होगे, पूछेगी हाकिम को तुम क्या कहोगे, पूछेगा हाकिम को तुम क्या कहोगे। इसी जन्म में और मरना पड़ेगा, काया तुझे खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया तुझे खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया तुझे खाली करना पड़ेगा। खुदाई है उम्र बहिनी हो, इस संसार में हम तो जीव भगवान के साथ 3 समझौता करके आए। और ये 3 समझौता प्रथम ये कि हे जीव, मैं तुमको मानव तन दे करके सम्मानित शत्रुघ्न जी के परिवार में भेज रहा हूँ। इसलिए याद रखना, ये जो शरीर मिला है ना, एक किराए का मकान है, इसको अपना मत जानना, क्योंकि ये अधम है। एक दिन ये नाश हो जाएंगे, ये इसकी अस्तित्व मिट जाएगी। इसलिए ये शरीर 3 समझौता करके आया है जीव। पहला, ये शरीर किराए का मकान है। दूसरा, ये शरीर में किराए के मकान का रोज किराया पटाना है। और किराए के रूप में क्या पटाना है? रोज भगवान कृष्णचंद्र जी का नाम मत भूलना, क्योंकि राम का नाम सदा विसरी, सोवत जागत ना विसरी। इसलिए राम के नाम को सदा लेते रहना, यही मेरी किराया होगा। तीसरा, जिस दिन मैं बुलाऊंगा उस दिन संसार और शरीर को त्याग कर मेरे शरण में आ जाना। श्री शत्रुघ्न जी यादव
इसीलिए 62 वर्ष की उम्र में शरीर को त्याग करके, देह को त्याग करके वो ब्रह्मलीन हो गए हैं। आओ प्रिय माताओं, बंद करना वाला चार्जिंग ला बंद करो। नहीं ठीक है। आवाज नहीं मिला। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। मुर्दाई हो मेरी बहनी हो, किसी भी कार्यक्रम को करने से पहले, प्रारंभ करने से पहले ये उच्च आसन लगाया जाता है, एक कलश रखा जाता है, गौरी गणेश की पूजा होती है। क्यों? इसलिए कि जब तक शरीर है, जब तक जान है इस संसार में, जब तक जिंदा है तब तक निंदा है। और जब इस शरीर को छोड़कर, काया को छोड़ करके जीव निकल जाते हैं तो इनकी प्रशंसा होती है, इनकी बड़ाई होती है, मान होती है, उच्च आसन दी जाती है। श्री सत्यवान लाल जी यादव अब उच्च आसन पर बैठे हैं। बोल सत्यवान लाल यादव की जय। इसलिए ये उच्च आसन लगाया जाता है। ये कलश रखा गया है, एक कलश में पानी है। अब पानी नहीं है, ये गंगा जल है। ये पवित्र मंत्र से पंचम भगति वेद प्रकाशा मंत्र जाप मंत्र विश्वासा, पांचवा भक्ति है मंत्र जाप। मंत्र जाप से यह जल गंगा जल हो गए हैं। बोल गंगा मैया की जय। इसी गंगा मैया में मेरी बहन श्रीमती सुखवारोबाई यादव अपनी हाथ की चूड़ी, मांग के सिंदूर, 16 श्रृंगार को जाकर के वही समर्पित करेगी। इसलिए अब ये पवित्र जल गंगा जल है। और इस गंगा जल में धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर के प्रकट हुआ था। बोल अमृत कलश भगवान की जय। बोल धन्वंतरी भगवान की जय। और इस कलश में आम का पत्ता रखा गया है, हरा भरा आम का पत्ता। क्यों रखा गया है हरा भरा आम का पत्ता? ये वर है, ये भगवान शिव है। बोल शंकर भगवान की जय। और ये शिव जी, शंकर जी अब कलश में विराजमान हुए हैं। अरे आम का पत्ता संदेश दे रहे हैं कि परिवार के सभी परिजन विगत 5 दिनों से आप सभी कुम्हलाए हुए हैं। इसलिए मन को हरियर कीजिए, जीने की नए ढंग, नए तमन्नाएं सोचने की प्रयास करेंगे। इसलिए ये आम का हरा पत्ता लगाया गया है। एक कटोरी में चावल है, ये सफेद चावल का संदेश देते, ये सफेद चावल ये संदेश देते। ये सुखवार हो, ध्यान से सुन ले मोर दीदी। इस काया के लिए, श्री सत्यवान लाल जी यादव की काया के लिए इस अन्न को मत त्यागना। ये अन्न में प्राण है, जीव का निर्वहन है। इसलिए अन्न मुक्त प्राण होती है। इसलिए इस शरीर के खातिर ये अन्न को मत त्यागना, अन्न को जरूर ग्रहण करना। सही दुख कंग मूल फल दुख लसई के, भूख लसई के भी कुछ न कुछ आहार ग्रहण करेंगे। इसमें दीपक जला है, ये माटी की दिया न है, ये गोड़ी दिया न है, ये सूर्य नारायण है, तेज है। सूर्य नारायण संदेश दे रहे हैं। श्री सत्यवान यादव जी दीपक बनकर बैठा है और दीपक बनकर संदेश दे रहा है कि मेरे शरीर के लिए मत रहो, ये शरीर नाशवान है। इसलिए ईश्वर में ध्यान लगाइए, ब्रह्म में ध्यान लगाइए, उस सूर्य नारायण के प्रकाश में आकर के अपने अंतर बंद को दूर कीजिए। वो सूर्य नारायण भगवान की जय। इसलिए ये नारियल रखा गया है, किस लिए? वो इसलिए कि ये नारियल कल्प वृक्ष है, समुद्र मंथन से निकला। वो कल्प वृक्ष भगवान की जय। और साथ ही साथ ये सुगंध जलाया गया है, क्योंकि माहौल को सुगंधित किया गया है। साथ में श्री रोशनलाल जी आपने 351 रुपया दान किया है। क्यों दान कराए गए हैं? वो इसलिए जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न
मरदाई हो, मर बहनी हो, मर भैया हो, ये दान इसलिए किए हैं कि हे शत्रुघ्न आज तोर पारी है मोर पिताजी, कल मोरो पारी आई, हम सबकी भी बारी आएंगे। उस दिन इस दान की राशि का 2 गज कफन धरती में और 2 गज कफन अर्थी में ढक करके हमें भी शमशान घाट पहुंचवा देना। बस दाताओं की अवधाई हो। 121 रुपया इस किंचन के द्वारा दान की गई है। काबर दान करें एक स्थिति ये पिताजी हे शत्रुघ्न यादव जी, आज तो मैं तोर भजन करे बड़ा हूँ, जिस दिन मैं संसार में नहीं रहूं उस दिन मेरे लिए भी 2 गज कफन की व्यवस्था करा देना और मृत्यु को संवारने के लिए ये 2 गज कफन का हम सबने मिल करके दान किए। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। मुर्दाई हो, मुर्दिनी हो, एक घर में सब जगह था श्रीमती भारती यादव जी, श्रीमती कुंती यादव जी, आप घर की बहू हैं। ये घर के छत में रोज के चढ़ता रोज के उतरता है ना, हमारे भैया मन बेटे यादव जी मन, ये घर के छत में रोज के चढ़ता रोज के उतरता केठन से केठन से रोज के चढ़ता रोज के उतरता, किसी को याद नहीं है। और ये बहनी मन बैठे हो, रोज के गोंदली ला प्याज को आप लोग काटते हैं तो मैं केठन छील कर रखे तो पीने मरदाई हो। आज तक के ये जुन्ना कपड़ा ला के जोड़ी फेंके हो, तुम्हारी याद है नहीं। इसी प्रकार से ये जीव कई बार शरीर को त्यागे हैं, कीट भीम पतंग नर किन्नर देव दानव गंधर्व, ये सारी 84 लाख योनियों को भटक करके एक अंतिम योनि मनुष्य योनि मिला है। इसलिए आज के दिन हमारे हिंदू धर्म के अनुसार चाहे 30वां हो, 55वां हो, 57वां हो, 10 क्रम हो, आज के दिन 13 ही कहे जाते हैं। और आज के दिन अपन पसीना के कमाई के 13वां हिस्सा अवश्य दान करना चाहिए, क्योंकि इस दान करने से ही जीव को मुक्ति मिलती है। और मुर्दाई हो श्री शत्रुघ्न लाल जी यादव की शरीर आज इस स्थूल काया में मिल गए हैं, पंचतत्व मिल गए हैं। जीव अब यमराज को पहुंच गए और यमराज का हाथ जोड़ के विनय करते। यमराज का हाथ है ऐ चित्रगुप्त, जो आगे भगवान शत्रुघ्न का आज अंतिम कार्यक्रम है ग्राम 14 आरंग में। आज इसी खाता खोलो, ये कौन कौन सा अच्छा काम किया है और इसके अनुसार हमको कर्म फल देंगे। बोल सदगुरु कबीर साहिब की जय। यही जीव आते यही जीव जाते, यही जीव दूसरे के तन में समाते, यही जीव आते यही जीव जाते, यही जीव दूसरे के तन में समाते, यही जीव आते यही जीव जाते, यही जीव दूसरे के तन में समाते, यही जीव आते यही जीव जाते, यही जीव दूसरे के तन में समाते। बालू बन के उड़ाते, बालू बन जाते, चिड़ै बन के उड़ाते, बालू बन जाते, चिड़ै बन के उड़ाते, बालू बन जाते, चिड़ै बन के उड़ाते। देखा ऊपर वाला के कैसे लीला दिखाते, देखा ऊपर वाला के कैसे लीला दिखाते, देखा ऊपर वाला के कैसे लीला दिखाते, देखा ऊपर वाला के कैसे लीला दिखाते। रंग महल के 10 दुआरी, रंग महल के 10 दुआरी, कटीले आही हम के सवारी, कटीले आही हम के सवारी, कटीले आही हम के सवारी, कटीले आही हम के सवारी। आज तो तब कल मोर बारी, आज तो कल मोर बारी, आना जाना है वो श्री पारी, आना जाना है वो श्री पारी,
उड़ाते, देकर सिन्हापुर जाते होकर सोना हम उड़ाते, देकर दिनापुर जाते होकर सोना हम उड़ाते, देकर सिन्हापुर जाते होकर सोना हम उड़ाते। मेला देखा ऊपर वाला के कैसे लीला दिखाते, मेला देखा ऊपर वाला के कैसे लीला दिखाते, मेला देखा ऊपर वाला के कैसे लीला दिखाते, मेला देखा ऊपर वाला के कैसे लीला दिखाते। पाप पुण्य के वही लिखैया, पाप पुण्य के वही लिखैया, वही कर्म के सजा देवैया, वही कर्म के सजा देवैया, ये स्वर्ग नरक माँ वही भेजैया, सरग नरक माँ वही भेजैया, वही खाता के वही देखैया, वही खाता के वही देखैया। ये 16 बदल जाते जीव लहुट लहुट के आते, ये जो बदल जाते जीव लौट लौट के आते, मेला देखा ऊपर वाला के कैसे लीला दिखाते, मेला देखो ऊपर वाला के कैसे लीला दिखाते, मेला देखा ऊपर वाला के कैसे लीला दिखाते, मेला देखो ऊपर वाला के कैसे लीला दिखाते। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, बोलिए अपने अपने माता पिता की, भाई हो मेरी दीदी हो मेरी बहनी हो। आओ आज हमारी बहनी श्रीमती सुखवारोबाई यादव जी कहर कहर कर रो रही है, विलाप कर रही है। ऐसे ही माता तारा जब बाली को बाण मारा भगवान राम ने, तो माता तारा भी बिलख बिलख के रोवत रहा है, और रो करके वे अतेक रोवत रहा है कि नाना विधि बिलाप करता, छूटे के देह सहारा, मार के सब बगरे और सुध बुध खो गए, रोई के मारे ठिकाना नहीं है। उसने इस प्रकार से रोते हुए भगवान राम ने देखा, तो भगवान राम ने कहा ये तारा अत्यक काबर रोत हो, तारा शांत हो जा, तनिक मोर खुदी देख। इसलिए बहन सुखवारोबाई यादव जी इन शब्दों पर ध्यान देंगे। आप अपनी आंखों के आंसू स्वतः पोंछ लीजिए। श्री पोषण आप अपनी आंखों के आंसू स्वतः पोंछ लीजिए, क्योंकि जितनी चाबी भरी राम ने उतना खिला, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते जीना। जग का चाबी भगवान राम देरी से श्री शत्रुघ्न यादव जी के देह में वह चाबी कोई स्प्रिंग खत्म हो गई, और इसी को हमने मृत्यु मान बैठा है, इसी को हमने मृत्यु मान करके रुदन कर रहे हैं। तो माता तारा विलाप करके रोत रहा है, भगवान राम आप मेरे पति को मार दिए और मुझे शांत करवा रहे हैं। पति के वियोग में अतिक रोत रहा है, तोहर बिना काया कोनो काम के नहीं आवे जी, रमैया रामा सुक्का नदिया मा डोंगा कोनो नहीं चलावे जी, रमैया रामा तोर बिना काया कोनो काम के नहीं आवे जी, रमैया रामा सुक्का नदिया मा डोंगा कोनो नहीं चलावे जी, रमैया रामा माटी के काया कोनो काम के नहीं आवे जी, रमैया रामा सुक्का नदिया मा डोंगा कोनो नहीं चलावे जी, रमैया रामा माटी के काया कोनो काम के नहीं आवे जी, रमैया रामा सुक्का नदिया मा डोंगा कोनो नहीं चलावे जी, रमैया रामा तोर बिना काया कोनो काम के नहीं आवे जी, रमैया रामा सुक्का नदिया मा डोंगा कोनो नहीं चलावे जी, रमैया रामा तोर बिना काया कोनो काम के नहीं आवे जी, रमैया रामा सुक्का नदिया मा डोंगा कोनो नहीं चलावे जी, रमैया रामा रमैया रामा जी
रमैया रामा रमैया रामा माटी के गाया के नहीं आवाजी रमैया रामा सुखानंद यामा डोंगर को नो नहीं चलावाजी रमैया रामा माटी के गाया गोरो राम नहीं आवाजी रमैया रामा सुखानंद यामा डोंगर को नो नहीं चलावाजी रमैया रामा बोल कृष्णचंद्र भगवान की नाना विधि विलाप करी तारा छूटे केस न देह संहारा शरीर संभाल नहीं सकते तो भगवान राम की एक कनी रवैल बंद कर तारा और मोरपति ध्यान से देख मोला ध्यान से निहार ले आओ मैं तो समस्या के निदान कर दिया ये तारा अति काबर रथस अचल करहूं तन रहता हूं प्राणा भगवान राम की ये तारा तो सिंदूर और चूड़ी ला अचल कर दो का हे भगवान मृत शरीर कोई जिंदा कर सकते हाँ मैं कर सकता हूँ तब तो आप नर नहीं नारायण हैं और कृष्णचंद्र भगवान की आप नर नहीं नारायण हैं आपके छाती को दिखाए तारा की तो छाती देखा तब मुझे विश्वास हुई कि भगवान तब भगवान राम अपने छाती को दिखाया तो भृगु ऋषि लात मारी से कहा क्षीर सागर भृगु लात मारी से होकर चिन्हा दोनों पांव के छाती में नहीं तो तारा विश्वास की कि आप नर नहीं ब्रह्म हैं आप ईश्वर हैं इसलिए हे राम आप मेरे पति को मारे हैं तो अब हे बहन सुकुमारो जी यही विनती कीजिए भगवान से कृष्णचंद्र से कि हे ईश्वर मोला अपन शरण में ले ले मोला मोरे राम अपन शरण में लगा 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 ले शरण में लगा ले मोला शरण में लगा ले शरण में लगा ले मोला शरण में लगा ले शरण में लगा ले मोला शरण में लगा ले मोला मोरे राम अपन शरण में लगा ले मोला मोरे राम अपन शरण में लगा ले मोला मोरे राम अपन शरण में लगा ले बोलिए शत्रुघ्न यादव की जय प्रिय माताओं शत्रुघ्न लाल जी यादव यहाँ दिख नहीं रहा है लेकिन जीव हमारे भैया बैठे हुए हैं आप सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन ने क्या कहा था इस बात को याद कीजिए नैनम सिंधति शास्त्राणी नैनम दहति पावकाः न चैनम क्लोदांतापु न सुष्टा मारुता आत्मा अजर है अजन्मा है अनादि है अनंत है इसलिए शत्रुघ्न लाल जी यादव का जीव यहाँ कलश में बैठा हुआ है और ये जीव कहाँ लाते सतलोक से 14 सीढ़ी है 14 सीढ़ी 3 लोग 14 भवन अर्थात 14 सीढ़ी से उतर करके जीव ये मृत्यु लोक में आते हैं और 14 सीढ़ी चढ़ करके इस मृत्यु लोक से जाते हैं और 14 जन इस शरीर के रिश्तेदार होते हैं 14 रिश्तेदार को आज आमंत्रण मिले हैं आप सभी आए हैं इसमें हमको सीढ़ी बननी है ये घर में केठन सीढ़ी है कावत पूछे एक स्थिति कि 14 से 18 सीढ़ी की जरूरत पड़ती है आप गिन लिया अपन घर के सीढ़ी वाला 14 सीढ़ी रही तो मारी पिरा रही 16 सीढ़ी रही एक कट्टा धान बोही के चढ़ सकता तो 14 से 18 सीढ़ी लगता है इसलिए 14 भवन से ये जीव आए हैं प्रथम सीढ़ी बने हैं श्री पोषण जी रोशन जी ये सीढ़ी क्या है दानम केवल कलयुग है इस कलयुग में दान से ही जीव की मुक्ति मिलती है चंदन लग गए थे और सियान पर्वत लीते तो क्या करते हैं मन यादव सब जाना था 100 प्रधान ला
लेक के गौशाला में जहाँ गौ माता है खिरखड़ान, वहाँ जा करके ले जाते हैं और गौ माता उसको ग्रहण करते हैं। इधर शरीर से प्राण निकलता है। बोल गौ माता की जय। इसलिए ये दानम केवलम कलियुगे। कभी भी किसी के रसगात्र में आने का अवसर मिले तो अवश्य सीढ़ी बननी चाहिए। ये प्रथम सीढ़ी पोषण जी, रोशन जी, द्वितीय सीढ़ी इस भजन कीर्तनकार के द्वारा ये 121 में दान हुआ है, ये द्वितीय सीढ़ी है। इसी सीढ़ी शत्रुघ्न जी चढ़ेंगे और उसके जीव चढ़ते हुए वो सत्यलोक की आगे बढ़ेंगे। आइए बोलिए सूरजदान दाताओं की जीवन भक्ति की। भगवान श्याम जी माता तारा को कहती है कि ये तारा मैं तोर पतीला मुक्ति देवा था, ये अब अधम काम नहीं करे। इसलिए हे बहन जी श्रीमती सुकारोबाई यादव जी, आपके प्राणपति अब प्रभु के शरण में चले गए हैं। कितने सम्मानदायक, कितने ही आपने अच्छे पुत्रों को जन्म दिया है। संतान वही है जो माता पिता की संताप को दूर करे और इस दुख को दूर करने के लिए या निर्माण भजन मंडली ग्राम करगा को आपने आमंत्रण दिया, उसके लिए हम आप सबके आभारी हैं। और आप सबने हमें विश्वास पूर्वक यहाँ आमंत्रण दिए, उसके लिए आप सब पुनः कोटिशा साधुवाद है, धन्यवाद है। कोई समझदार दाताओं की ये तो आओ मर्दाई है मदीदी हो, हम सब अपन महतारी के दूध पिए हैं, 7 धार के गोश्त पिए हैं। श्री शत्रुघ्न जी यादव के जीव न नर होता है न नारी होती है, जीव ईश्वर का अंश होता है। इसलिए श्री शत्रुघ्न यादव जी के हम किसी न किसी जन्म में उनके पुत्र थे, वो हमारी माँ थी और हमें वो जन्म दी, हमें 7 धार की गोरस पिलाई है। यही दूध के कर्जा आज छूटना है और दान करके ये भैया मन जो छूटे हैं ये दूध के कर्जा है। तो दूधे के लागा वो दाई कैसे छुटाऊं, तो दूध के लागा वो दाई कैसे छुटाऊं, तो दूध के लागा वो दाई कैसे छुटाऊं, तो दूध के लागा वो दाई कैसे छुटाऊं, तो दया माया के बंधन दाई कैसे भुलाऊं, तो दया माया के बंधन दाई कैसे भुलाऊं, तो दया माया के बंधन दाई कैसे भुलाऊं, तो दया माया के बंधन दाई कैसे भुलाऊं। हम कोटि कहते हैं श्रीमती श्री चुन्नूराम यादव जी, वो इस परिवार के भांजा जी भाई हैं। हमारी माता जी यहीं से इसी परिवार से गई थी करगा और इसलिए श्री चुन्नूराम यादव जी हमें कार्यक्रम में यहाँ आमंत्रण देने के लिए घर तक के गए, उसके लिए हम उस यादव परिवार के आभारी हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। आइए